वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और ज़ाहिर है जिस तरह हमने आपको ख़बर बताई, हर साल ही हम गर्मी के मौसम में ये सुनते हैं कि निगलेरिया आम हो रहा है और एमीबा वो जर्म जो आप नाक के ज़रिए से आपके दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग के सेल्स खा जाता है और फिर फौरी डेथ हो जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, आया कोई इलाज है या नहीं, और दीगर चीज़ें जो हम सब जब ये बीमारी आती है या ये मंथ्स आते हैं तो हम काफ़ी परेशान होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सईद, हमें ऑब्वियसली ये जब गर्मी का सीज़न आता है तो ये ख़बरें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। आई थिंक लोग ज़्यादा स्विमिंग करते हैं और खैर गर्मी हो सर्दी हो हम वज़ू वगैरह करते हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ बताना चाहेंगे जो सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है सो दैट हम इससे दूर रह सकें? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। नेग्लेरिया एक जरासीम है, या इसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ये ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, बल्कि उससे एक बड़ा एक प्रोटोजोआ कहते हैं, ये वो है। और ये गर्मियों के सीज़न में बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसकी जो अफजाइश है गर्मी के सीज़न में होती है। और ये फ्रेश वाटर में होता है, मतलब ये समंदर के पानी में नहीं पलता, बल्कि जो फ्रेश वाटर है दरिया का, उसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें इसके सिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइव नेग्लेरिया फ्लोरी इसको कहते हैं। हम्म। तो इसका बेहतरीन जो हल है वो प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन हमारे जो कल्चर है इसमें, या कराची के जो हालात है इसके हिसाब से क्लोरिनेशन सबसे बेस्ट इसकी प्रिवेंशन है। कि जब जो म्यूनसिपल वाटर है या पानी जो नलकों में आता है उसको प्रॉपरली क्लोरिनेशन उसकी होनी चाहिए। जो प्रॉपर मिकदार है वो हमें देखना चाहिए कि उसमें क्लोरिनेशन हुई है या नहीं है, क्लोरीन की मिकदार उसमें कितनी है। जी। तो ये तो गवर्नमेंट सतह पे है। फिर अच्छा इनफरादी डॉक्टर तौर पे साहब, हमें मुझे ये भी बता दीजिए कि जैसे हम अपने वाटर टैंक्स में भी अगर क्लोरीन डालते हैं या स्विमिंग पूल है किसी के पास या और इस तरह की चीज़ें, तो क्लोरीन का कंटेंट कितना होना चाहिए? कोई ऐसा आसान तरीका है या कोई आसान पैमाना है जिससे मेजर करके आप क्लोरीन डाल सकें? बिल्कुल इसका रेशो है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, पानी कितनी ज़्यादा है, तो उसकी परसेंटेज है प्रॉपरली। उसको पहले हम टेस्ट करके उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये वाफिर मिकदार में जो ऑप्टिमम अमाउंट है वो डालना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा डालना चाहिए, ना बहुत कम डालना चाहिए। और उसके बाद ये इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये जो निगलेरिया है उसमें अंदाजन नहीं बता कार्बन। सकते डॉक्टर साहब? अंदाजन जैसे लोगों के वाटर टैंक्स भी हैं, अंदाजन अगर आप कोई रेशियो उसमें बताना चाहें कि इतना डाल सकते हैं तो आप सेफ रहेंगे। उसका ये है कि पहले से क्लोरीन कितना मौजूद है, अगर हम ऐसे बताएंगे तो ये एक हो सकता है डोज ज़्यादा दे दें। तो जी। पहले से पता होना चाहिए कि उसमें क्लोरीन है कितना, वो पता हो तो उस हिसाब से फिर हम अदरवाइज क्लोरीन की टिक्कियाँ आती हैं, उस पर लिखा होता है कि कितनी मिकदार आपने डालनी है, और वो डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन सफाई का ख्याल अगर ओवरऑल रखा जाए, फिर पर्सनली जिस तरह बताया कि ये जो जरासीम है ये पानी के ज़रिए जब स्पेशली लोग स्विमिंग करते हैं या वज़ू करते हुए नाक में बहुत अंदर तक पानी चढ़ाते हैं। काफ़ी लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बहुत अंदर तक पानी लेके जाते हैं। हालाँकि मुफ्ती हज़रात यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सही। ज़्यादा पानी ऊपर तक चढ़ाना है। एक ज़रूरी हद तक जो है वज़ू का हिस्सा है, लेकिन दिमाग तक पानी पहुँचाना जो माहिरी जो सही। दीन के एक्सपर्ट है वही बताते हैं, उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन काफ़ी लोग ज़्यादा अक्सर करते हैं, तो इसको मोहतात रहना चाहिए कि जितनी ताकीद है वहाँ करनी चाहिए। और गैर ज़रूरी तौर पे स्पेशली इन दिनों में जब जी। एंडेमिक है और खबरें आ रही हैं कि ये मौजूद है, तो एहतियात करना बहुत अच्छा ज़रूरी डॉक्टर है। साहब, ये भी मैंने सुना है कि ये पानी जो है गर्म पानी में इनकी अफजाइश ज़्यादा होती है, ठंडे पानी में नहीं होता, क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि इसके दो वजूहात हैं। ये जिस तरह मैंने बताया, ये अमीबा है, ये दूसरे बैक्टीरिया और जर्म्स को खाता है। तो गर्मियों जी। में पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और इनके लिए खुराक ज़्यादा मुहैया होती है। तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी का टेम्परेचर होता है तो ये इसके लिए आइडियल होता है। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करता है। यही वजह है कि ये कराची में स्पेशली इसके केसेस आते हैं। आप बाकी जगहों पे जहाँ टेम्परेचर कम है मुल्क के बाकी हिस्सों में, वहाँ से इसकी केसेस रिपोर्ट नहीं होते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वैसे आप उस पानी में शावर ले रहे हैं या कोई पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी नाक में वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है सिर्फ तब मसला है।
बिल्कुल, ये मतलब पीने से भी नहीं होता, अगर पानी में हो मतलब अच्छा, एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन ये कि पीने खाने के वाले रास्ते से ही नहीं होता, जब तक ये नाक के ज़रिए दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि अगर नाक के ज़रिए 2 रास्ते, एक हल्क ठीक तक है। जाता है, तो वो रास्ता अगर वज़ू करते ज़्यादातर पानी वाले तो वो सेफ़ है, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा ऊपर दिमाग तक वाले रास्ते में पानी चढ़ाते हैं, तो वहाँ से ये जरासीम अंदर दिमाग में दाखिल होता है और फिर ठीक दिमाग है। अच्छा, के जो हिस्से हैं डॉक्टर उसको खा सईद, 2 और चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि हमारे सिम्पटम्स क्या होते हैं? अगर फ़ौरी ये होने लगे तो क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि क्या इसकी कोई दवा अब तक बनी नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसके जो अलामात शुरू के हैं वो हुँ, बाकियों बीमारी से मिलते-जुलते हैं। हुँ। लेकिन कोई बीमारी बहुत अचानक अगर हो, जिस तरह इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, शदीद बुखार होता है, अचानक शदीद सर में दर्द होता है, और इसकी जो अहम अलामत है कि फ़ोटोफ़ोबिया इसको हम कहते हैं, कि इस रोशनी से आप मरीज़ को डर लगता है या वो अच्छा, उसको अच्छा महसूस नहीं होता, ठीक। रोशनी को में अच्छा महसूस नहीं करता, तो ये बहुत एक प्रोमिनेंट अलामत है। और इसमें चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, तो ये अलामात बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ है। तो इस तरह की अगर अलामात कुछ हो, स्पेशली फ़ोटोफ़ोबिया, तो ये बहुत प्रोमिनेंट इसकी अलामत है। बाकी इसमें शदीद बुखार, तेज़ सर में तो दर्द डॉक्टर और साहब, अगर नौज़िया। किसी को ये अलामत हो और उस वक़्त वो फ़ौरन हॉस्पिटल चला जाए तो क्या ज़िंदगी बचने के चांसेस हैं? क्या मेडिसिन है? बिल्कुल इसके मेडिसिन मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि बहुत अर्ली स्टेज पे मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाए। अगर वो देर करता है तो ये बहुत तेज़ी से 2 से 3 दिनों में ये जो जरासीम है ये दिमाग को खा जाता है। इसको हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो अगर उससे पहले ये तशख़ीस हो जाए पहले ही हफ़्ते में, तो दवाई मौजूद है। इसमें अद्वियात काफ़ी सारी है, लेकिन क्योंकि ये बाकी अद्वियात ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, मतलब दिमाग तक उस दवाई का असर नहीं जाता। कुछ मखसूस अद्वियात हैं, जिनकी 2-3 अद्वियात हैं जो इससे इसका अच्छा। इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल अर्ली स्टेज पे इसकी तशख़ीस हो और मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और उसके बताए हुए तरीके पे अपना इलाज करे, तब मुमकिन है। अगर घर पे रहता है या खुद सेल्फ मेडिकेशन करता है, तब तक ये बहुत देर हो बहुत चुकी देर होती हो है और जाती फिर है। तो डॉक्टर साहब, ये इसके लिए कोई टेस्ट है जो कराना होता है? अगर आपको ये चीज़ हो, आप फ़ौरी टेस्ट करा सकते हैं और टेस्ट का रिज़ल्ट कितनी देर में आता है? बिल्कुल ये टेस्ट मौजूद है, लेकिन इसका आम ब्लड से या रूटीन सैंपल से इसका टेस्ट नहीं होता है। इसका सीएसएफ या हराम मगज़ का जो पानी है ओहो! कमर से ओके। सैंपल लेता है, उसमें ये इसकी तशख़ीस मुमकिन है। पीसीआर के ज़रिए हो सकता है या कल्चर से, तो विदिन 24 आवर उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, कुछ घंटों में आ जाते हैं, और मरीज़ डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे इलाज अगर कर लें, तो वो मुमकिन है कि अर्ली स्टेज पे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास बरवक़्त मरीज़ को ले जाया जाए ठीक है। और डॉक्टर वो साहब, तो ये उसका जो इलाज टाइम है जब उसको ये जब लाइट से बुरा लगने लगे, लाइट बर्दाश्त ना हो, रोशनी बर्दाश्त ना हो, उस वक़्त से लेकर अगर ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो फिर बचने के चांसेस हैं? बिल्कुल, जो फर्स्ट कुछ दिन है, मतलब हफ्ते के करीब, अगर इसमें ये मरीज़ जो है डॉक्टर के पास जाता है, तो यकीनन मुमकिन है कि इसको बचाया जा सके। और दूसरा ये कि ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को डायरेक्टली इस तरह नहीं लगता, तो ये भी ज़रूरी है कि हम मरीज़ का तीमारदारी करते हुए घबराएँ नहीं और उसको डॉक्टर के पास पहुँचाने में देर ना करें, और इलाज बिल्कुल मुमकिन है अगर इसको अर्ली स्टेज पे ले आया जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आप बताना चाहते हो जो हमारे यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है, जो ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों को रिकमेंड करें? दुनिया भर में इसके केसेस आते हैं कई जगहों पे, लेकिन इसका सही। जो वाहिद तरीक़ेकार है वो हमें अपनाना चाहिए कि हमें अपना जो हुकूमती सतह पे ज़िम्मेदारी है, म्युनिसिपल सतह पे वो पूरी हो, फिर हमारी इंडिविजुअल जो हमारी ज़िम्मेदारी है शहरी, वो हम पूरा करें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सफाई, जो हमारे दीन में भी ठीक है है, कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कि ठीक है। अपने वाटर टैंक को लाज़मी साफ़ कर रखें। अगर पानी क्लोरीन आ रहा सही। है, उस क्लोरीनेटेड वाटर सही, और अदरवाइज़ हम खुद उसको क्लोरीनेट करें, और सालाना पे या 6 महीने बाद अपने पानी जो टैंक है उसको लाज़मी रेगुलर साफ़ करते रेगुलर रहें। साफ़ कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और ये वाक़ई टैंकों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे घरों में टैंक्स होते हैं, काफ़ी अरसा गुज़र जाता है, उनकी सफाई नहीं होती, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, या मुझे तो हमेशा लगता है कि एक पूरा एक सेशन है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने दीन के हवाले से, तो आपका इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।